कौवा, चिड़िया और मोर की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था चंपकवन। वहाँ हर तरह के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, मीठे फल और शीतल हवा थी। उस जंगल में कई पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं में 3 खास पक्षी थे, काला कौवा, छोटी चिड़िया और सुंदर मोर। कौवा तेज तर्रार, समझदार और व्यवहारिक था। चिड़िया बहुत छोटी लेकिन मन से बड़ी और मददगार थी। मोर सुंदर, शांत और आत्मविश्वासी था। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे, पर उनमें गहरी दोस्ती थी। पहली मुलाकात। एक दिन गर्मियों के मौसम में, जब सूरज की धूप बहुत तेज थी, चिड़िया पानी ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। उसकी प्यास के कारण उसकी उड़ान भी धीमी पड़ गई थी। तभी उसने देखा कि एक पुराना घड़ा पेड़ के नीचे रखा है। वह घड़े के पास उतरी, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा पानी था, जिसकी ऊंचाई तक उसकी छोटी सी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। चिड़िया बार बार कोशिश कर रही थी, पर सफलता नहीं मिल रही थी। इतने में वहां कौवा उड़कर आया। उसने देखा कि चिड़िया परेशान है। कौवा बहुत चालाक था। उसने पास ही पड़ी कंकड़ियां उठाई और एक एक करके घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कौवे का धन्यवाद किया और बोली, तुम्हारे बिना मैं प्यास से मर जाती। तुम सच में बहुत समझदार हो। कौवा मुस्कुराया और बोला, अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। दोस्ती में मदद करना हमारा कर्तव्य होता है। वहीं पास ही मोर खड़ा था। उसने ये दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, ये दोनों कितने अच्छे हैं, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। मुझे भी इनसे दोस्ती करनी चाहिए। मोर का साथ। दूसरे ही दिन तेज बारिश हुई। जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी। चिड़िया और कौवा तो किसी तरह पेड़ की शाखाओं में छुप गए, लेकिन मोर के पंख भीगकर भारी हो गए। वह उड़ नहीं पाया और ठंड से कांपने लगा। चिड़िया ने देखा कि मोर ठंड से कांप रहा है। उसने तुरंत कौवे को बुलाया। कौवा समझ गया। वह दौड़कर सूखे पत्ते और घास लाया। चिड़िया ने अपनी चोंच से घास मोर के चारों तरफ बिछाई ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। कौवा भी उसके पंखों को हवा देकर सुखाने लगा। मोर की आंखों से भी आंसू निकल आए। वह बोला, तुम दोनों कितने अच्छे हो। आज तक मैंने सिर्फ अपनी सुंदरता पर घमंड किया, कभी किसी की मदद नहीं की। पर आज तुमने सिखाया कि असली सुंदरता दिल में होती है। मैं भी अब से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तीनों की मजबूत दोस्ती। उस दिन से तीनों अच्छे दोस्त बन गए। मोर सुंदरता का प्रतीक था, कौवा बुद्धि का और चिड़िया दया का। जंगल के सारे पक्षी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। तीनों हर सुबह सूरज निकलते ही साथ में उड़ते। कौवा नए नए फल और खाने की जगहें खोजता, चिड़िया मीठे गीत गाकर सबका मन बहलाती, और मोर अपनी सुंदर नृत्य से सबका दिल जीत लेता। एक बार जंगल में तेज तूफान आया। कई पेड़ गिर गए, पक्षियों के घोंसले टूट गए। मोर, कौवा और चिड़िया ने मिलकर सबकी मदद की। मोर अपनी लंबी पूंछ और मजबूत पंजों से टूटे तिनके इकट्ठे करता, कौवा अपने मजबूत चोंच से शाखाओं को जोड़ता, और चिड़िया अपने गीतों से सभी को हिम्मत देती। सबक। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तीनों की दोस्ती की वजह से ही सबका जीवन आसान हुआ। अब जंगल के सभी जानवर और पक्षी समझ गए थे कि शक्ति, बुद्धि और दया, जब ये तीनों मिलते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोर का अनुभव। एक दिन मोर ने कहा, मैं सोचता था कि मेरी सुंदरता ही मेरी ताकत है, लेकिन आज समझा कि असली ताकत दोस्ती और सहयोग में है। अगर कौवा अपनी बुद्धि न लगाता, अगर चिड़िया अपनी दया न दिखाती, तो मैं कभी भी सच्चा दोस्त नहीं बन पाता। कौवा बोला, मोर भाई, हमें भी तुमसे बहुत कुछ सीखने मिला। तुम्हारे धैर्य और शांत स्वभाव ने हमें सिखाया कि घमंड छोड़कर विनम्र रहना ही जीवन का असली उद्देश्य है। चिड़िया ने भी कहा, और मैंने ये सीखा कि हर बड़ा काम अकेले नहीं, मिलजुल कर ही किया जा सकता है। हम छोटे बड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अंत। उस दिन के बाद से
मोर, कौवा और चिड़िया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। जब भी जंगल में कोई नया पक्षी आता, तो वह उनकी दोस्ती देखकर प्रेरित होता और सीखता कि रंग, रूप, शक्ति या आकार से दोस्ती नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई और मदद के जज्बे से होती है। तीनों ने ये भी ठान लिया कि वे हमेशा सभी की मदद करेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। और इस तरह उनकी अनोखी दोस्ती जंगल Subscribe के to my हर channel. प्राणी Subscribe to my channel.